अष्टम अध्याय। श्री भगवान उवाच। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावो वदवकरो विसर्गा कर्म सज्जिता। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाले जो त्याग हैं वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भवा पुरुष चादि दैवतम अधियज्ञो अहम मेवात्र देहे देह वृथांबरम। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मावेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति सा माधवं याति नास्त्यात्र संशया। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर सकता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तम ते तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धचा मयर्पति मयर्पित मनोबुद्धिर्मामेवश्यन् संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ज्ञानाग्य गामिना परमं पुरुषं दिव्य याति पार्थानुचिंतन। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविम पुरा नुसातिरान मरणो यामसे मुनिष्य हृदा सर्वस्य रत्न धातारम चिंत रूप मादित्य वर्णम तमसा परिस्तात। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे है, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राण में व्यमस्य समयक सातम परम पुरुषोमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुट के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष को परमात्मा। अष्टम अध्याय। श्री भगवान उवाच। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावो वदवकरो विसर्गा कर्म सज्जिता। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाले जो त्याग हैं वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भवा पुरुष चादि दैवतम अधियज्ञो अहम मेवात्र देहे देह वृथांबरम। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मावेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति सा माधवं याति नास्त्यात्र संशया। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर सकता है
वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तम ते तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध चा मयर्पति मयर्पित मनोबुद्धिर्मामेवश्यन् संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ज्ञानाग्य गामिना परमं पुरुषं दिव्य याति पार्थानुचिंतन। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविम पुरा नुसातिरान मरणो यामसे मनुष्य हृदा सर्वस्य रत्न धातारम चिंत रूप मादित्य वर्णम तमसा परिस्तात। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे है, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भुर्भुर्मध्ये प्राण में विमस्य समयक सातम परम पुरुषोमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुट के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष को परमात्मा यद क्षरम वेद विदो बदंती वेतंती यदित्यो वीतरागा यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संगेड़ प्रवच्चे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को विनाती कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वारणी संयम मनो हृदय निरुद्ध चा मूर्धन्त्या दायात्मना प्राणमास्तो योगी धारणाम ओमित्यकाचारं ब्रह्म विहारं मानुम स्मरणं या प्रयाति तज्यन्द सा याति परमागतम। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और इसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता शतम यो माम स्मरति नित्यशा तस्यावं सुलभा पार्थ नित्युक्तम योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालस्यामाश्रितम् नाम्नुवन्ति महात्मना ससिन्धं परमागतः। परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं।
आब्रह्मा भुवना लोक पुनरावर्ति अर्जुन मामुपेत तु कौतिन्य पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सहस्त्र युग पर्यंत महेर्यर्दे ब्राह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्त्रांता ते अरो रात्र विदो जना। ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग गीत की अधिबाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग गीत का अवधिवाला। जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अवक्तादव्यम व्यक्तया सर्वा प्रवन्ते हराग में रात्राग में प्रलीनते तत्रैव वा व्यक्त सज्जं के। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामाशस एवायं भूत्वा प्रलीते रात्रगामे वस पार्थ प्रभुत्या हराग में। हे पार्थ, वही है भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्त स्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातना याशा सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। उस अव्यक्त में जो भी अति से परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्तो अक्षर युक्त स्तमाहु परमागतम यम प्राप्य न निर्वंतते तद्वाम परमम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। पुरुषा सा परा पार्थ व्यक्त्या लवस्तन्या यातम स्थाने भूतानि येन सर्वमिदं ततम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और से जिस सच्चिदानंदन घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य हैं। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भर्तृस। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्रज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा विदो जना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, जिनका अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमंसा ज्योतिर्योगी
प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्ण गति होते जगता शाश्वते मते एकया यात्ययाना भृत्यमन्या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन और प्रत्रयायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता है उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। न ते श्रुति पार्थ चान्य योगी मोहित कश्यन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भावार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत्युपफलं प्रदिष्टम् अत्यष्टितस्तर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्श्री श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः। इसी के साथ साथियों सभी को सीताराम, राम राम, जय श्री राम। अष्टम अध्याय विश्राम होता हुआ साथियों जो भी गलती हो वो क्षमा करना। अब कोई अगले ब्लॉग में आपको 9वां अध्याय के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए सीताराम, जय श्री राम, राधे राधे।